हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आती हैं, आप सभी को लगातार एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट हैं। यूपी टीटी रिजल्ट, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा कैलेंडर, 6800 आरक्षण सूची और यहाँ पर आरआरबी ने एक नया नोटिस भी इशू किया है। नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी को लेकर क्या कुछ गहमा गहमी है, तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को भाई लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपडेट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री का अभी तक चयन नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं उन्हीं को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भाई, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो बेबी रानी मौर्य का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ जितिन प्रसाद जी का। और इसकी जो पुष्टि है वो विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से हो रही है। न्यूज़ 18 ने इसकी खबर भी चलाई है। अब कहां तक क्या कुछ रियलिटी है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन एक दो दिन में ये सारा जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज़ 18 की तरफ से जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा मंत्री पद देने की बात चल रही है, ऐसा सूत्र कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ और जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो भी कहते हैं कि बेबी रानी मौर्य को बनाया जा सकता है। दलित का चेहरा है, तो अब देखते हैं कौन बनेंगे। लेकिन यहां पर हर एक चाहता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से किसी को बेसिक शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोग नजर गड़ाए रहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का युवा जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है या उसमें जाने का सपना संजोकर बैठा है, वो टकटकी लगाए बैठा है कि कब बेसिक शिक्षा मंत्री जी का नाम अनाउंस हो जाए और सीधे उनके पास पहुंचे। और बिल्कुल यही कार्य इसी पैटर्न पर करना चाहिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी चुने जाएं, उनके घर जाएं और उनको बधाई दें और साथ ही साथ जो युवाओं की एक कह ले पीड़ा है उसको बताएं कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में भर्तियों की नितांत आवश्यकता है। हालांकि जो उड़ती खबर है निकल के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने सभी लटकी भर्तियों को पूरा करने के लिए आदेश दिए हैं। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, अगर आपको मिला है तो बिल्कुल उसका संज्ञान दें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्पेशल अभियान चलाया जाएगा समस्त सरकारी पदों को भरने के लिए। अगर ऐसा होता है धरातलीय रूप में तो बहुत ही बढ़िया है। अभी तक कोई इसके लिए रिगार्डिंग कोई आदेश तो देखने के लिए नहीं मिला है। बस 5 किलो गेहूं चावल राशन वाला जो है वो पूरा तरीके से तैर रहा है। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, हर एक तरीके से हर जगह से यहाँ पर सब बधाई दे रहे हैं। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो पुराने हैं वो लगातार जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी पद ग्रहण कर रहे हैं, उनका लगातार जो बधाई संदेश है वो प्रेषित कर रहे हैं। आपको लाइव अपडेट चाहिए तो डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी को आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूपी टीटी के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जैसे ही चयन हो जाएगा तो ये कार्य बहुत ही जल्द आपको करना होगा। और साथ ही साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के चयन के बाद से जब खुद जो बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव हैं प्रताप बघेल जी ने, उन्होंने 6800 आरक्षण सूची पे नियुक्ति मामले में ये कहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री का रहना आवश्यक है और जैसे ही उनका चुनाव होगा उसके 2-3 दिन बाद से हम प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। तो अवश्य होता होगा, कोई इंटरनल उनसे भी राय मशविरा होता होगा, वो भगवान जाने। तो अब यहां पर हम यूपी टेट मामले में रिजल्ट के बारे में परिणाम में देरी क्यों हो रही है। आखिरकार शपथ ग्रहण भी हो गया है। अब शपथ ग्रहण के बाद आखिरकार क्या कुछ पीएनपी सचिव चाहते हैं? क्या सरकार इसके लिए जब ऑफिशियल एक लेटर जारी करे, हरी झंडी दिखाए कि हाँ भैया यूपी टेट का रिजल्ट आप निकाल दो, तब इधर से ये निकालेंगे? कल की डेट में बहुत वायरल हुई खबरें, लेकिन सब फर्जी थी। सचिव साहब ने यही कहा कि सरकार की अभी तक हमको हरी झंडी नहीं मिलती है और जब तक नहीं मिलेगी हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। रिजल्ट पूरा बना पड़ा है, बस सरकार के एक इशारे की आवश्यकता है, हम तुरंत यहाँ पर उसको फ्लैश कर देंगे। तो इंतज़ार रहेगा, आई थिंक मंडे तक या ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें हो सकता है कि अभी सरकार व्यस्त है अन्य सभी कामों में, कुछ ठंडा हो मामला, 2-3 दिन लगे। भाई क्या जाता है, कौन सी यहाँ पे भर्ती पूरी होती हुई नजर आ रही है या नोटिफिकेशन निकल गया या कुछ भी है। तो टीटी को लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर आखिरकार जो मार्च महीने में जारी होना था वो क्यों नहीं जारी हो पाया। यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त में जो यूपी बोर्ड्स के एग्जाम हैं
वो यहाँ पर टकरा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जेई वाली जो एग्ज़ाम है वो 3 तारीख को थी, तो उसको शिफ्ट करके आई थिंक 16 अप्रैल को किया गया है। तो अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे मेरे भाई 12 अप्रैल के बाद ही होंगे। और इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी अब क्या है, नया कैलेंडर जारी करेगा। और ऐसी जो सूचना है वो निकल के आ रही कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो आपका जून महीने में करवाया जा सकता है, जून महीने में। और साथ ही साथ आपके जो एएनएम भर्ती का एग्ज़ाम है वो मई में करवाया जा सकता है। अप्रैल में जो छुटपुट एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे, जो अंडर पेंडेंसी बहुत दिन से पड़े हैं। तो आपको जैसे ही अप्रैल के मिड में मिलता है कैलेंडर तभी क्लियर होगा। तो अप्रैल आप समझ लीजिए 12 अप्रैल के बाद ही आपको कैलेंडर देखने के लिए मिला गया, 10 अप्रैल के बाद लगभग समझिए, ठीक है। तो कैलेंडर यही है। आप लेखपाल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आपके लिए पर्याप्त अभी समय मिल जा रहा है। पूरा आपके पास अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है, जून में एग्ज़ाम होगा। और जो निरस्त हुआ था यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का एग्ज़ाम 2018 वाला, वो आपका जो है जुलाई में ही कंडीशन बन रही हैं कि वही हो पाएगा, जुलाई तक हो पाएगा। बाकी और एग्ज़ाम तो कोई है नहीं। अब पीटी को लेकर भी एक सूचना है कि पीटी का जो आयोजन है वो भी जुलाई माह में करवाया जा सकता है। नया पीटी का जो फॉर्म वगैरह है वो मई में आ सकता है। थोड़ा यूपी ट्रिपल एससी इन सब से खाली हो जाए, नया कैलेंडर जारी वारी कर दें, तो फिर ये पीटी का एग्ज़ाम करवाएंगे 2022 का, जो कि पेट हर साल होना है। और पेट की एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो मई जून तक इसका फॉर्म भरवा लिया जाएगा, जुलाई अगस्त तक में भी इसका एग्ज़ाम भी करवा लें। तो ये हो जाती हैं कुछ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 6800 आरक्षण सूची का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब जारी होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो आज से धरना प्रदर्शन है लखनऊ के इको गार्डन में स्टार्ट हो गया है। अभ्यर्थी पूरी मशक्कत से धरना दे रहे हैं। हालांकि कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा कि अभी सरकार बनी है और अभी से आप कुल मिला के धरना प्रदर्शन ये सब शुरू कर दिए हैं। तो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि आप हमारा शेड्यूल जारी कर दें, हमको धरने से कोई मतलब नहीं है, हम अपने घरों को वापस जाएंगे। और चूंकि न्यायालय से कोई रोक नहीं है तो ऐसे में शेड्यूल जारी होना चाहिए, छात्रों की मांग है और नियुक्तियां भी मिलनी चाहिए। हालांकि जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जैसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत जल्द ही बेसिक शिक्षा मंत्री बनने वाले हैं, मंडे तक सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा। तो मंगलवार बुधवार तक आप समझिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के अनुसार इसी हफ्ते, मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, मंडे टू फ्राइडे सॉरी, तो वहाँ पर आपका काम ये 6800 शेड्यूल वाला हो सकता है। काउंसलिंग शेड्यूल में भी ये जारी कर दें, क्योंकि कोर्ट में जो डेटें हैं वो काफ़ी लंबी लंबी लग रही हैं और ये मामला काफ़ी पेचीदा चल रहा है कोर्ट में। अब देखते हैं, सरकार अपना रिप्लाई वगैरह तैयार कर ली है महाधिवक्ता को लेकर के, मैं भी इस चीज़ को ये फाइनलाइज जल्द से जल्द करवा दें। अब दोस्तों हम आरआरबी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आरआरबी ने एक नया नोटिस जारी किया, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो किए गए हैं सीबीटी के रिलेशन में, और बहुत सारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। समराइज्ड वे में देखें तो पहले नोटिफिकेशन में लिखा था कि कैंडिडेट्स की कमी की अवस्था में एक्स्ट्रा स्टैंड बाई लिस्ट का प्रयोग किया जाएगा, जिसे अब बदलकर यह कहा गया है कि मेरिट में नीचे के कैंडिडेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी की छात्र मांग कर रहे थे। और जिन स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का चुनाव ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन इत्यादि कैटेगरी का बेनिफिट लेकर हुआ है, उन्हें आगे की प्रोसेस में केवल अपने ही कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस लाइन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और एनटीपीसी के डीवी में वैकेंसी से 50% अतिरिक्त स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दिया गया है। और जिन कैंडिडेट्स का चुनाव यहाँ पर आगे की प्रोसेस में केवल अपने ही कटेंगे, यह लाइन ओरिजिनल नोटिफिकेशन में नहीं था, जिसे 14 मार्च 2019 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। अब इसे आज के नोटिस द्वारा वापस डिलीट कर दिया गया है। अब दोस्तों जब नोटिफिकेशन आया था तब ऐसा लिखा था कि क्लोजिंग डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवश्यक है। अब 14 मार्च 2019 के अमेंडमेंट में यह कहा गया कि सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 17-18 का बना होना चाहिए। आज दिनांक 25 मार्च 2022 के अमेंडमेंट नोटिस में यह कहा गया है कि नोटिफिकेशन के बाद का भी बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैध माना जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें अमेंडेड फॉर्म में उपलब्ध करवाई गई हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जो अपडेट्स हैं आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई हैं। और दोस्तों मेरी थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है, उसका कारण यह है कि मुझे ये लगता है कि आपका समय बेशकीमती है और सारी अपडेट्स को मैं एक साथ रखता हूं और जल्दी जल्दी उनको डिस्कस करना चाहता हूं। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जो स्पीड सेक्शन होता है 1.5 में या 2 की स्पीड में आप देख लिया करें। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ज़्यादा तेज़ी से मतलब जल्दी जल्दी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ या इसको इस तरह से आपके सामने अपलोड करूं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं।